भगवान वो नहीं जो मन की मनोकामनाओं को पूरा करता हो, बल्कि भगवान वो है जो मन से मनोकामनाओं का नाश करता हो। कुरुक्षेत्र में अम्बरीश और पुंडरीक नाम के दो मित्र रहते थे। दोनों में बड़ी मित्रता थी। खाना पीना, टहलना सोना, सब काम उनका साथ ही होता था। दोनों युवक थे, स्वतंत्र थे, पास में धन था और उस पर कुसंगति में पड़ गए। अब देव पूजन, संध्या तर्पण, पढ़ना लिखना सब छूट गया और वे कुमार्ग में लग गए। वैश्या और मदिरा उन्हें प्रिय हो गई। धर्म और परलोक का स्वप्न में भी उन्हें ध्यान नहीं रहा। पाप में आधी उम्र बीतते बीतते दोनों का धन नष्ट हो गया। वैश्या और शराब के चक्कर में घर द्वार नीलाम हो गए। मांगने पर एक पैसा भी मिलना कठिन हो गया। उनके चरित्रहीन मित्रों ने साथ छोड़ दिया। वैश्या ने भी धक्के देकर उन दरिद्रों को अपने घर से निकाल दिया। समाज में कोई उनसे बोलता तक नहीं था और ना ही बोलना चाहता था। अत्यंत दुखी होकर दोनों ने अपनी जन्मभूमि का त्याग किया। उन्हें अब अपने कर्मों पर बड़ा पश्चाताप हो रहा था। भटकते हुए दोनों एक यज्ञ मंडप के पास पहुंचे। पश्चाताप से उनके पाप कुछ घट गए थे। पूर्व जन्मों के किसी पुण्य का उदय हो आया। ऋषियों की वेद ध्वनि कान में पड़ी तो दोनों की यज्ञ दर्शन की इच्छा हुई। वे यज्ञशाला में गए। यज्ञ दर्शन से उनका चित्त और शुद्ध हो गया। उनमें पश्चाताप विशेष वेग से जागा। उनका हृदय दुखित, पीड़ित होने लगा। हमने जो भयंकर पाप किए हैं वो कैसे नष्ट होंगे? हमारे उद्धार का मार्ग कौन बताएगा? फिर उन्होंने सोचा कि ऋषि बड़े दयालु होते हैं, अतः अवश्य ही ये ऋषिगण हम पर कृपा करके कोई उपाय बताएंगे। दोनों मित्र ऋषियों के पास जाकर उनके चरणों पर गिर पड़े। फूट फूट कर रोते हुए अपने पापों का वर्णन करके वे उनसे छूटने का उपाय पूछने लगे। पाप और पुण्य दोनों ही ऐसे हैं कि वर्णन करने से इनका क्षय होता है। वर्णन करने से इन दोनों के पाप और घट गए। दयालु ऋषियों ने धैर्यपूर्वक इन दोनों की बात सुनी। अंत में उनमें से एक ऋषि ने कहा, तुम दोनों अपने पापों के लिए पश्चाताप कर रहे हो, यह एक शुभ लक्षण है। तुम अब भगवान की शरण ले लो। जो अपने पिछले पापों के लिए पश्चाताप करता है, आगे पाप ना करने का दृढ़ निश्चय करके भगवान की शरण ले लेता है और उस ईश्वर के भजन में जीवन बिताता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। वह भगवान की कृपा से उनका देव दुर्लभ दर्शन पाकर कृतार्थ हो जाता है। महर्षि का उपदेश प्राप्त कर भगवान का ध्यान और भगवान नाम का जप अब उन दोनों का यही व्रत और नियम हो गया। श्री जगन्नाथपुरी पहुंचकर उन्होंने समुद्र स्नान किया। तदंतर वे भगवान के दर्शन करने गए, पर उन्हें भगवान की मूर्ति के दर्शन नहीं हुए। भगवान के श्री विग्रह के दर्शन न होने से उन्हें बड़ा दुख हुआ। भगवान के पापाहारी नामों का आर्त भाव से कीर्तन करते हुए वे 3 दिन निर्जल वहीं पड़े रहे। तीसरे दिन रात्रि में उन्हें ज्योति के दर्शन हुए। 3 दिन और वे उसी प्रकार उपवास और कीर्तन करते रहे। 7वीं रात्रि को स्वप्न में भगवान ने अपनी दिव्य रूप की झांकी दी। कोई कितना भी पापी क्यों ना हो, यदि उसके मन में पश्चाताप जाग पड़े, वह पुनः पाप ना करने का निश्चय करके भगवान की शरण ले ले तो अवश्य ही ईश्वर उसे अपना लेते हैं। वे दोनों मित्र 7 दिन तक भगवान के द्वार पर निराहार रहकर उनके मंगलमय दिव्य नामों का श्रद्धा और विश्वास पूर्वक कीर्तन करते रहे। उनके पाप भस्म हो चुके थे। प्रभु ने उन पर कृपा की। नेत्र खुलते ही स्वप्न में होने वाली भगवान की ज्योतिर्मय दिव्य झांकी को उन्होंने प्रत्यक्ष देखा और वे कृतार्थ हुए। गुरु ने ना पकड़ी होती बाह, सखेरे में तो बह गई होती। महाशक्ति आपकी रक्षा करें, आपके जीवन में शुभता हो, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है।